ठंडक शुरू हो चुकी है और कई लोग इस तरह के होते हैं जो आग सेक के अपने आप को ठंडी से बचाते हैं और जब वो आग धीरे-धीरे धीमी होने लगती है तो कुछ लोग उसको फूँक के आग को फिर से जला देते हैं। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि मोमबत्ती या दीपक में जब हम फूँक मारते हैं तो वो बुझ जाता है। तो फैक्ट है भाई विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम ये बताएँगे कि आखिर मोमबत्ती को फूँकने में मोमबत्ती बुझ जाती है और दूसरी तरफ सुलगती हुई आग को जब हम फूँकते हैं तो वो जल क्यों जाती है। ये सब तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ लिया था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से या सांस के द्वारा बाहर निकलती है। तो इसी से ये सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन चाहे हम इंसान हो चाहे वो अन्य जीव जंतु हो, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी गैस होती है। और अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण में भी ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ज़्यादा है। ऑक्सीजन हमारे वातावरण में लगभग 21% होती है और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके उलट 1% से भी कम होती है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि सुलगती हुई आग या बुझती हुई जो आग होती है उसमें जब हम फूंक मारते हैं जैसे कोयले में या बुरादे में, तो वहाँ पे आग जल कैसे जाती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम फूंक मारते हैं तो जो हवा हमारे मुंह से निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है या हिस्सा होता है वो तकरीबन 5% होता है और जबकि ऑक्सीजन का जो हिस्सा होता है उसमें 16% होता है। तो इस कारण जब हम फूंक मारते हैं आहिस्ते से तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में उस आग तक पहुँचती है तो वहाँ पे वो जो आग होती है वो जलने लगती है। लेकिन आप लोगों के मन में तो ये आ रहा होगा कि हम मोमबत्ती या तीली पे जब फूंक मारते हैं तो बुझ क्यों जाती है। तो उसमें चीज़ ये होती है कि जब हम फूंक मारते तो हवा का जो झोंका होता है वो जो स्पीड होती है वो उससे बुझती है, ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बुझती है। वो जो हवा का झोंका होता है वो उससे बुझती है। आप तेज़ हवा में भी इस तरीके से आग को देखेंगे तो वो भी बुझ जाती है। और इसी प्रकार से जब हम मुंह से मुंह में ऑक्सीजन किसी अन्य रोगी को हम सांस देते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से सांस देना, तो उसमें भी यही लॉजिक होता है। हम अपने मुंह से जब किसी दूसरे रोगी के मुंह में सांस हम देते हैं तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन चूँकि मुंह से निकलती है तो वो 16% होती है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन उस व्यक्ति के शरीर में पहुँचती है और उसकी सांसें पुनः चलने लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर से हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे इस फैमिली की हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।